दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करते हैं संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्र को संयोजन के अंतर्गत दो संयोजन होता है, एक होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। तो दोनों संयोजन के अंतर्गत न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। इसमें सर्किट बना के भी दे दिया जाता है और लिख कर भी दे दिया जाता है। तो सबसे पहले उन क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम उसके लिए सूत्र देख लेते हैं, फिर आगे हम उसको हल करेंगे। तो पहला पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत, पहला आपका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, अब चलिए देखेंगे श्रेणी क्रम अर्थात श्रेणी मतलब जो क्रम से जुड़े हुए रहते हैं। तो क्रम से क्या रहता है, हमारा श्रेणी के क्रम में क्या रहता है, जो साइकिल का जो चेन रहता है ना वो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। तो उसी क्रम में हम क्या करेंगे, संधारित्र को जोड़ेंगे। तो तीन संधारित्र ले लेते हैं हम। एक संधारित्र है आपका C1, दूसरा संधारित्र है आपका C2, ठीक, और तीसरा संधारित्र है आपका C3। इसी तरह आप बहुत सारे संधारित्र को जोड़ सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो C1 संधारित्र के दूसरे प्लेट को C2 संधारित्र के पहले प्लेट के साथ ऐसे जोड़ देते हैं हम। ठीक, इसी प्रकार इसके दूसरे प्लेट को इसके पहले प्लेट के साथ हम क्या करते हैं, ये जोड़ देते हैं। अब संधारित्र के सिद्धांत से हम जानते हैं, जब प्लेट ए इस प्लेट को हम धनावेश देते हैं तो इसके दूसरे प्लेट के आंतरिक भाग में क्या होता है, ऋणावेश, और बाह्य भाग में क्या होता है, धनावेश। तो हम क्या करते हैं, C1 के पहले प्लेट को धनावेश देते हैं तो ये धनावेश इसको दे देते हैं। तो इसके आंतरिक प्लेट भाग में क्या होगा, ऋणावेश, और बाह्य भाग जो है वो संधारित्र 2 के पहले प्लेट के साथ जुड़ा है तो इसका जो धनावेश है वो इसमें चला जाएगा, तो ये वाला जो भाग है वो धनावेश हो जाएगा। ठीक, अब ये जो धनावेश है ये किसके पास में है, इसके पास में है। तो प्रेरण के द्वारा इसके आंतरिक तल में क्या हो जाएगा आपका ऋणावेश और बाह्य तल में क्या होगा, धनावेश। लेकिन ये जो क्रम है वो आगे जुड़ा हुआ ही है तो फिर यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर धनावेश और आंतरिक तल में फिर ये ऋणावेश। अब संधारित्र C3 के दूसरे प्लेट को हम क्या करते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं। जब हम इसको पृथ्वीकृत करेंगे तो जो धन आवेश है वो क्या होगा, पृथ्वी में चला जाता है। अब इसके बीच का परिणामी विभवांतर, इसके बीच का विभवांतर हो जाएगा आपका V1। ठीक, दूसरे संधारित्र के लिए V2, तीसरे के लिए हो जाएगा आपका V3। एक बात याद रखेंगे आप, श्रेणी क्रम संयोजन में विभव का विभाजन होता है। क्या होता है, विभव का विभाजन होता है। तो चलिए देखते हैं हम व्यंजक। व्यंजक से पहले आप वर्णन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्णन। क्या लिखेंगे भाई, माना C1, C2 और C3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब संधारित्र C1 के पहले प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा दूसरे प्लेट के आंतरिक तल में ऋणावेश और बाह्य तल में धनावेश उत्पन्न होता है। चूंकि C1 का दूसरा प्लेट C2 के पहले प्लेट के साथ जुड़ा है तो धनावेश उसमें चला जाता है। इस प्रकार ये जो क्रम है वो आगे चलते ही रहता है। अंतिम में C3 के दूसरे प्लेट को हम पृथ्वीकृत करते हैं तो धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। ठीक, फिर व्यंजक। व्यंजक माना संधारित्र C1, C2 और C3 के बीच विभवांतर क्या है भाई, विभवांतर V1, V2 और V3 है। ठीक, तो इसमें विभव का विभाजन होगा, तो विभव का विभाजन होगा तो फिर परिणामी विभवांतर क्या मिलेगा आपको, परिणामी विभवांतर।
परिणामी विभवांतर V इज इक्वल टू मिलेगा हमको, क्या क्या है परिणामी विभवांतर, V1 और ये V2 और ये हो जाएगा आपका V3। इसको आप समीकरण 1 दे देंगे। अब धारिता के सूत्र से हम क्या जानते हैं, धारिता से क्या होता है, धारिता इज इक्वल टू C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अब यहाँ पे हमको किसका मान चाहिए, V का मान चाहिए, क्योंकि यहाँ पे V है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो V इज इक्वल टू हमको मिलेगा Q अपॉन C। क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब हमको V1 भी चाहिए तो यहाँ पे आप V1 लगा लीजिए, तो V1 इज इक्वल टू मिलेगा आपको Q बटे C1। यहाँ पे Q1 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आवेश का विभाजन नहीं हो रहा है। और V2 का मान क्या मिलेगा भाई आपको, Q बटे C2 और V3 का मान मिल जाएगा आपको Q बटे C3। ठीक, अब इन सभी मानों को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए रख दीजिए, समीकरण 1 में सभी मानों को रखने पर, समीकरण 1 में सभी मानों को रखने पर, तो चलिए V का मान क्या होगा, V का मान होगा Q बटे C। फिर V1 का मान क्या होगा, Q बटे C1, फिर Q बटे C2 और तीसरा हो जाएगा आपका Q बटे C3। ठीक, फिर ये हो जाएगा Q बटे C इज इक्वल टू, ये होगा Q, ऊपर से देखिए तीनों से हम Q को बाहर निकाल लेते हैं तो ये मिलेगा 1 बटे C1, 1 बटे C2 और ये होगा 1 बटे C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटे C इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 बटे C1, 1 बटे C2 और 1 बटे C3। ठीक, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारिता का सूत्र क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये होता है धारिता के लिए सूत्र। उसके बाद हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 संधारित्र लेंगे और तीनों को समांतर क्रम में क्या करेंगे, हम व्यवस्थित रखेंगे। तो चलिए 3 संधारित्र ले लेते हैं। यह आपका पहला संधारित्र C1, फिर इसके नीचे में ले लेते हैं दूसरा संधारित्र C2, फिर तीसरा नंबर का हो जाएगा आपका C3। इस तरह से आप 3 संधारित्र ले लेंगे। अब तीनों संधारित्र के विभवांतर क्या होगा आपका, इसके लिए विभवांतर हो जाएगा V। ठीक, इसके तीनों का विभवांतर होगा यहाँ पे V। तो समांतर क्रम संयोजन में आवेश का विभाजन होता है और श्रेणी क्रम संयोजन में विभव का विभाजन होता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों संधारित्र के प्रथम प्लेट को प्लस Q आवेश देंगे। तो प्लस Q आवेश आप दे दीजिए इसको, तो एक तार जोड़ देते हैं हम यहाँ से इसके लिए और ये हो जाएगा, आप यहाँ से इसको प्लस Q आवेश आप दे दीजिए। तो इसका पहला प्लेट क्या हो जाएगा, प्लस आवेश हो जाएगा, इसका भी पहला प्लेट क्या हो जाएगा, प्लस आवेश, इसका भी पहला प्लेट क्या हो जाएगा, प्लस आवेश हो जाएगा। अब प्रेरण द्वारा इसके दूसरे प्लेट के आंतरिक भाग क्या होगा, ऋण आवेश, और ये भी ऋण आवेश हो जाएगा, ये भी ऋण आवेश हो जाएगा। अब इसके दूसरे प्लेट को, तीनों संधारित्र के दूसरे प्लेट को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो पृथ्वीकृत कर दीजिए, चलिए इसको आप। ठीक, ये हम इसको क्या करते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं। जब पृथ्वीकृत करते हैं तो इसका जो धन आवेश है वो क्या होता है, पृथ्वी में चला जाता है। ठीक, तो चलिए इसके लिए आप वर्णन क्या लिख सकते हैं, वर्णन में लिखेंगे, माना C1, C2, C3 3 संधारित्र हैं जिन्हें समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। जब तीनों संधारित्र के प्रथम प्लेट को धन आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा उसके आंतरिक तल में ऋण आवेश और बाह्य तल में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन तीनों संधारित्र के द्वितीय प्लेट को पृथ्वीकृत करते हैं तो धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इसके वर्णन के बाद फिर देखेंगे हम व्यंजक। तो व्यंजक क्या होगा इसके लिए बताइए, इसमें क्या चीज का विभाजन हो रहा है, देखिए आवेश का विभाजन हो रहा है। तो पहला प्लेट के लिए आवेश क्या होगा, Q1, दूसरा प्लेट के लिए आवेश क्या होगा, Q2 और तीसरा प्लेट के लिए आवेश क्या होगा, Q3। ठीक, तो समांतर क्रम संयोजन में आवेश क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो हम लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में
आवेश का विभाजन होता है तब कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश Q इक्वल टू मिलेगा हमको Q1 Q2 और ये Q3, इसको हम देंगे समीकरण 1। अब फिर धारिता के सूत्र से हम क्या जानते हैं, धारिता से क्या होता है, धारिता का सूत्र C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अब हमको Q का मान चाहिए तो V को पक्षांतर करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, C इंटू V। तो Q इक्वल टू मिलेगा C इंटू V। इसी प्रकार Q1 का मान क्या मिलेगा हमको, C1 और ये V, क्योंकि तीनों का विभवांतर क्या है, V है। फिर Q2 का मान क्या मिलेगा, C2 और ये V, और C3 का Q3 का मान क्या हो जाएगा, ये होगा C3 और ये V। अब Q1 Q2 Q3 तीनों के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए, तो हमको मिलेगा Q का मान क्या हो जाएगा, C इंटू V, और ये होगा C1V C2V और तीसरा होगा C3V। फिर CV, तीनों से V को बाहर निकालेंगे तो मिलेगा हमको C1 C2 और ये C3। V से V कैंसिल तो C इज इक्वल टू मिलेगा हमको C1 C2 और C3। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए धारिता का सूत्र क्या मिलता है हमको, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के व्यंजक को हल करने के बाद हम देखेंगे उससे रिलेटेड आंकिक उदाहरण जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही आसान है। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, 1, 2 और 3 माइक्रोफेरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको श्रेणी क्रम पूछेगा या तो आपको समांतर क्रम को पूछेगा। तो देखिए 1, 2 और 3 माइक्रोफेरड धारिता, धारिता मतलब C1 C2 और C3, ये तीनों क्या है, धारिता के मान है। तो हल में लिखेंगे हम, हल में क्या लिखेंगे, दिया है C1 का मान क्या दिया है आपको, C1 इक्वल टू 1, C2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2, और C3 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 3 माइक्रोफेरड। ठीक, अब देखिए श्रेणी क्रम बोला है तो श्रेणी क्रम का चित्र हम बना सकते हैं। तो श्रेणी क्रम कैसे जुड़ता है, इस तरह से जुड़ता है श्रेणी क्रम, ये इस तरह से श्रेणी क्रम को जोड़ते हैं हम। तो पहला संधारित्र के लिए धारिता क्या है, 1 माइक्रोफेरड, और इसके लिए 2 माइक्रोफेरड, और इसके लिए क्या है 3 माइक्रोफेरड। इसकी धारिता हमें ज्ञात करनी है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे चित्र बना के भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे देगा A और ये दे देगा यहाँ पे बिंदु B, और इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2 तरह से हल होते हैं। तो देखिए श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, श्रेणी क्रम ये होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2 और 1/C3। चलिए मान रख दीजिए 1/C, C1 का मान 1/1, C2 का मान 1/2 और C3 का मान 1/3। इसको हल करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इन दोनों को हल कर लीजिए तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो ये मिलेगा हमको 3 धन 2, नीचे गुणा 3 दूनी 6। इसको हल करिए 6 एकम 6 और 3 और 2 5, और बट्टे में क्या मिलेगा हमको 6। तो 6 और 5 कितना होगा 11/6। ये किसका मान है 1/C का। तो C का मान निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू मिलेगा 6/11। इस तरह से श्रेणी क्रम में इसका आंसर कितना मिला आपको 6/11। अब इसी से हम समांतर क्रम समूहन बना लेते हैं। तो समांतर क्रम समूहन के लिए चित्र कैसे बन जाएगा भाई, ये एक संधारित्र 2 और ये 3, तीनों कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक,
ये यहाँ पे है बिंदु ए और यहाँ पे है बिंदु बी, 1 माइक्रोफैराड, 2 और ये 3। ठीक, ये चित्र भी आप बना सकते हो, 3 माइक्रोफैराड। तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है, समांतर क्रम ये होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और ये C3। अब C1 C2 C3 का मान रख दीजिए, तो ये होगा 1 2 और ये 3, और तो C इक्वल टू मिलेगा आपको 32516। ठीक, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। अब यहाँ पे माइक्रोफैराड लगा लेना, ये माइक्रोफैराड। ठीक, अब इस आसान क्वेश्चन को हल करने के बाद थोड़े से कठिन वाले सवाल में हम चलते हैं और उसको हल करते हैं। फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है वो इस वर्ष 2 नंबर में पूछे गए थे 2020 में। इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे गलती किए हैं, तो इसको हम लास्ट में हल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसको, तो इसको हल देखिए कैसे करेंगे भाई। यहाँ पे एक संधारित्र यहाँ पे है 2 और ये 3 और ये 4, टोटल कितने संधारित्र है यहाँ पे, 4 संधारित्र। सभी का माइक्रोफैराड क्या है, 2 2 और ये 2, और इसका भी क्या है, 2 है। तो हल करते हैं इसको हम। तो ए और बी के बीच आपको तुल्य धारिता ज्ञात करना है, यह है हमारा परिपथ। तो देखिए ये दोनों को देखेंगे हम, इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो ये दोनों कौन से क्रम में हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम से इसको हम हल करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमको। ठीक, तो सबसे पहले इस परिपथ को हम क्या करते हैं, आसान कर लेते हैं। तो हो जाएगा समांतर क्रम, इसको दोनों को निकाल रहे हैं, उसको हम C डैश मान लेते हैं। तो C डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2, तो C डैश इक्वल टू मिलेगा हमको C1 और C2, इसका मान क्या है 2, और C2 का मान क्या है 2। तो C डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 4। अब परिपथ का रूप कैसे रहेगा, यह है यहाँ पे 1, और ये देखिए दोनों को हल करने के बाद आंसर क्या मिला हमको 4। तो इस यहाँ पे 2 होगा, 2 माइक्रोफैराड, और ये 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे फिर ये तीसरा नंबर का जो ये है, ये फिर कितना है 2 माइक्रोफैराड। अब इस चित्र को देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन से क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। ठीक, ये A और ये B। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे। तो श्रेणी क्रम, इसको हम C ले लेते हैं, तो 1/C, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/4 और 1/2। हल करिए इसको छोड़ के इन दोनों को हल करते हैं। तो 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2/2 और ये 1/4। इसको हल करिए तो 1 धन 1/4, तो इसको हल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। किसका मान है 1/C का, तो इसको पलट देंगे तो C इक्वल टू मिलेगा हमको 4/5 और ये माइक्रोफैराड। इस तरह से इस परिपथ का आंसर कितना मिला आपको 4/5। अब दूसरा को देखिए, इसको हम हल कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा बिंदु कहाँ पे है, A और ये B। तो A के सीधा में क्या है, इधर देखिए ये एक संधारित्र जुड़ा है, इस तार को यदि हम सीधा कर दें तो फिर ये ऐसे सीधा होगा। ठीक, फिर इस तार को हम सीधा कर दें तो ये क्या होगा, एक ही क्रम में जुड़ा रहेगा। अर्थात ये जो बिंदु है यहां से मैं इसको ले लेता हूं, ये यदि तार सीधा होता है तो सीधा होगा, तो ये क्या होगा इस तरह से है। और ठीक, अब उसके बाद तीसरा वाला भी इस तरह से हो जाएगा और चौथा वाला भी क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसको हम ऐसे घुमा देते हैं तो ये ऐसे होगा, ठीक, ये ऐसे होगा। ठीक, अर्थात ये कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले हम इसको और इसको, इन तीनों का क्या निकालेंगे, हम श्रेणी क्रम निकालेंगे। इसको मैं समझाने के लिए आपको बताया हूं। तो चलिए नीचे की तीनों का श्रेणी क्रम निकाल लीजिए, उसको हम डैश से दर्शा देते हैं, C डैश। तो हो जाएगा इसके लिए 1/2 और इसके लिए होगा 1/2 और इसके लिए होगा 1/2। तो 1/C डैश इज इक्वल टू मिलेगा हमको, तीनों का हर समान है तो 2 और 1 1 1 मतलब ये 3। तो C डैश का मान क्या मिलेगा 2/3। अर्थात ये और ये इन तीनों
संधारित्र का मान कितना मिला आपको 2/3 माइक्रोफैराड। अब 2/3 क्या होगा, इन तीनों को हल करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2/3, और जैसे यहाँ पे हमको 2/3 मिलेगा तो ऊपर में क्या है आपका ये वाला चित्र है, ठीक, और नीचे में आपको तीनों को हल करने के बाद कौन सा चित्र बनेगा 2/3 वाला, तो ये होगा 2/3 और ये आपका 2 माइक्रोफैराड, ठीक। तो ये फिर ये कौन से क्रम में बन गया, देखिए यहाँ पे है आपका ए और यहाँ पे है आपका बी, ये कौन सा क्रम बना, समांतर। तो समांतर क्रम के लिए समांतर क्रम, इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 2/3, तो 2 प्लस 2/3, तो C इक्वल टू मिलेगा 3 दूनी 6 और 2 8/3, ठीक, और ये माइक्रोफैराड। तो इस परिपथ का आपको धारिता कितना मिला 8/3 माइक्रोफैराड। अब अंतिम वाला परिपथ देखेंगे जो 2020 में अभी पूछा गया था, ठीक। अधिकतर बच्चे इसको गलत बना के आए हैं। हल देखिए, हल, ये परिपथ आपको किस रूप में दिख रहा है, इसको आप कहेंगे श्रेणी क्रम समूहन, लेकिन ये श्रेणी क्रम संयोजन नहीं है। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन आपका रहता कैसे है, ये ऐसी इस तरह के रहते हैं, इस तरह के, ठीक। यहाँ पे आपको रहता है बिंदु बी और यहाँ पे रहता है आपका बिंदु ए। यहाँ पे देखिए ये जो पहला संधारित्र है यहाँ पे, और ये दूसरा संधारित्र है, और ये तीसरा संधारित्र है। तो पहला संधारित्र का जो बिंदु ए है वो पहले के साथ ही जुड़ा है। अब इसका जो बिंदु इधर जुड़ा है क्या, नहीं, लेकिन इसमें देखिए अंतर यही है, पहला संधारित्र का जो बिंदु ए है वो इसके साथ भी जुड़ा है, और यहां से हम एक तार निकाल के क्या किए हैं, इन दोनों के बीच में जोड़े हैं, अर्थात दूसरा के साथ भी जुड़ा है और तीसरा के साथ भी क्या हुआ है, जुड़ा है। तो तीनों के साथ जुड़ा है, मतलब आवेश का क्या हो रहा है, वहां पे विभाजन हो रहा है, और जहां पे आवेश का विभाजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। तो ये जो चित्र है, ये जो परिपथ है वो समांतर क्रम संयोजन में है, तो इसे आप क्या बनाएंगे, समांतर क्रम संयोजन बनाएंगे, क्योंकि समांतर क्रम समूहन में जो तार रहता है वो सभी संधारित्र के साथ होके जाता है। तो इसका चित्र इस तरह से बनेगा, ये पहला संधारित्र, दूसरा और ये तीसरा। देखिए ए का जो तार है वो पहला के साथ भी जुड़ा है, दूसरा के साथ भी जुड़ा है और तीसरा के साथ भी जुड़ा है। तो यहाँ पे मैं बिंदु ले लेता हूं ए, तो ए क्या है, पहला के साथ भी जुड़ा है, दूसरा के साथ भी जुड़ा है और तीसरा के साथ भी जुड़ा है। उसी प्रकार बी को देखिए, बी का जो तार है वो पहला के साथ इधर से, और इधर से ये दूसरा के साथ, ये दूसरा के साथ, और यहाँ पे तीसरा के साथ। तो ये पहला के साथ और ये दूसरा के साथ और ये तीसरा के साथ। तो ये जो समूहन है वो कौन सा बना, समांतर क्रम समूहन। यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ठीक। चलिए समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र लगाएंगे, तो C इक्वल टू मिलता है हमको C1 C2 और ये C3। तो C इक्वल टू मिलेगा हमको, तीनों का मान रखेंगे 2 प्लस 2 और ये 2, अर्थात 2 2 4 और 2 6। तो इसका आंसर कितना मिलेगा, 6 माइक्रोफैराड। तो ध्यान रखेंगे आप, तार को भी ध्यान रखेंगे कि तार कहां से कहां होके जा रहा है, और आप बिंदु को भी ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। इस तरह से आपको बुक में बहुत सारे परिपथ मिलेंगे, उसको आप हल करके देखेंगे।